गुंजन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो पूरे ससुराल के सारे काम किया करती थी। लेकिन फिर भी गुंजन के साथ पुष्पा हमेशा से ही कोई न कोई बुरा बर्ताव कर ही दिया करती। वो उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल दिया करती और उसको बहुत सुना दिया करती। लेकिन फिर भी गुंजन कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन गुंजन के सास गुंजन से बोलती है। गुंजन बहू, इधर आ। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, बस अभी रसोई का काम करके आई हूँ। बताइए क्या बात है? कल मेरी बेटी नंदनी आ रही है, कुछ दिन यहीं रहेगी। जाकर उसका कमरा अच्छे से साफ कर दे और कल उसकी पसंद का सारा खाना बना देना। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। मेरी बेटी की आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुश्किल से तो मेरी बेटी अपनी मायके रहने आती है। जी ठीक है माँ जी, दीदी के भगत में कोई कमी नहीं रहेगी। जितना मुझसे होगा मैं उतना जरूर करूँगी। इतना कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी ननद के कमरे में सफाई अभियान शुरू कर देती है। अगले दिन जल्दी उठकर भी गुंजन सुबह से ही रसोई में अपनी ननद की पसंद की सारी चीजें बना रही होती है। दोपहर के वक्त नंदनी अपने मायके पहुँच जाती है। नंदनी को देखते ही पुष्पा जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, आ गई मेरी प्यारी बेटी। सुबह से तेरा ही रास्ता देख रही थी। कितनी देर लगा दी बेटा आने में तूने। हाय, अपने मायके की कितनी याद आती थी मुझे और अपनी माँ की भी। और आज आप सबसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कैसी है दीदी आप? लीजिए पानी पी लीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जल्दी से अब आप ये बताइए कि आप चाय पियेंगी या फिर कुछ खाएंगी? पहले खाना खिला दो भाभी, बहुत जोरों से भूख लगी है। बस मैंने सुबह ही नाश्ता किया था। ठीक है, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर गुंजन टेबल पर खाना लगाने के लिए चली जाती है। नंदनी और पुष्पा बैठकर आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है और गुंजन सभी को आवाज देती है और खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही नंदनी बोलती है, भाभी ने तो बिल्कुल स्वाद ही बदल दिया खाने का। मिर्च मसाला जरूरत से ज्यादा ही डाला हुआ है भाभी ने। क्या करे बेटा, अब बहू जो बना देती है वही खाना पड़ता है, मजबूरी है। अगर ये नहीं बनाएगी तो हम क्या ही खाएंगे। इससे अच्छा है ये जो बना देती है वो हम खा ही लेते हैं। नंदनी के बात से गुंजन को बुरा तो बहुत लगता है, पर फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती। जब से नंदनी अपने ससुराल से मायके आई थी, तब से सारा दिन बैठकर बस दोनों माँ बेटी गुंजन की ही बुराई किया करती। ऐसे ही एक दिन घर के सभी लोग किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। नंदनी एक सुंदर सा वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती है। गुंजन ने भी अपने कमरे से एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर निकली, उन दोनों को देखकर पुष्पा कहती है, बहू क्या है ये सब? क्या पहना हुआ है ये तूने? माँ जी, हम जहाँ पार्टी में जा रहे हैं वहाँ की थीम है वेस्टर्न कपड़े पहनना, तभी तो दीदी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। अरे नंदिनी ने पहने हैं तो उस पे तो जच रहे हैं, सुंदर लग रही है वो। लेकिन तू क्या लग रही है, बिल्कुल भीख मांगने वाली। पर माँ जी, मैंने तो वही पहना है जो पहनकर जाना चाहिए। नंदिनी की बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी है वो मेरी और वो इसका मायका है, और तू इस घर की बहू है और तुझे मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। माँ जी, घर में बेटी और बहू बराबर होती है, तो फिर? मेरी माँ जितना कह रही है ना उतना करो। आ गई बात समझ में भाभी? और हाँ, मेरी माँ से ना जुबान मत चलाया करो। बहू हो तो बहू बनकर रहो। नंदनी और पुष्पा के बोलने पर बेचारी गुंजन वापस से अपने कमरे में जाती है और अपना वेस्टर्न चेंज करके साड़ी पहनकर वापस आती है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पुष्पा जितना प्यार अपनी बेटी से किया करती थी, उतना ही वो हर दिन गुंजन को सुना दिया करती थी, जिस वजह से गुंजन को बहुत बुरा लगता था, पर बेचारी कुछ नहीं बोल पाती थी। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक दिन गुंजन बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रही थी कि अब दीदी यहाँ पर आई हुई हैं, तो क्या मैं अपने मायके चली जाऊँ? मुझे भी बहुत टाइम हो गया अपने घर गए हुए। भाभी, जब भी मैं आती हूँ तभी आपको जाना होता है क्या अपने घर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। अभी आप यहाँ थी तो आप माँ जी का ख्याल रख लेती, इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं भी मायके चली जाऊँ। सही है, 1-2 दिन का बोलकर आप 1 महीने के लिए गायब हो जाओगी। अच्छे से पता है मुझे, बहाने ढूंढती हो आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
देख रही हो माँ अपनी बहू को, नंद की सेवा न करनी पड़ जाए इसलिए कैसे दुम दबाकर भाग रही है अपने मायके। पर माँ जी 6 महीने से भी ऊपर वक्त हो गया है, अपने मायके नहीं गई हूँ। एक दिन के लिए तो जा ही सकती हूँ ना। किस लिए जाना है तुझे मायके? चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पर। दोनों माँ बेटी गुंजन को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देते हैं। शाम का वक्त होता है। गुंजन अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसका पति नितिन आता है और बोलता है, क्या हो गया गुंजन तुम्हें? तुम उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? जी सब कुछ ठीक ठाक है। क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। उदास क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा है तुमसे? जी मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, पर माँ जी मुझे जाने नहीं दे रही हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या दिक्कत है माँ को? नितिन के सवाल करते ही गुंजन सारी बात नितिन को अच्छे से बताती है। ये सुनकर नितिन को भी काफी बुरा लगता है और वो गुंजन से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मायके। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह जब गुंजन रसोई में अकेले काम कर रही थी, पुष्पा आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर नितिन आता है और बोलता है, नंदिनी कहाँ है माँ? बेटा वो तो अपने कमरे में सो रही है। सो रही है? सुबह के 9 बज रहे हैं माँ, अभी तक कोई सोता है? उठाओ जल्दी से। बेटा वो इतने टाइम बाद अपने मायके आई है, आराम करने दे। ससुराल में तो वैसे ही बतेरे काम होते हैं। तो क्या हुआ, बहू और बेटी दोनों बराबर होती है? उठाइए इसे और बोलिए भाभी की मदद करे। इतना कहकर नितिन नंदिनी के कमरे में जाता है और जबरदस्ती उसे उठाकर गुंजन के साथ काम करवाने के लिए रसोई में लेकर जाता है। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी नितिन बोलता है, तो फिर ये नंदिनी कब जा रही है अपने ससुराल वापस? अरे भैया अभी तो थोड़े ही दिन हो गए हैं मुझे घर आए हुए, चली जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? क्यों, नहीं पूछ सकता क्या मैं? पूछ सकते हो भैया। अपने घर में भी तुम क्या ऐसे ही लेट उठती हो या फिर वहाँ सारा काम करती हो? सब कर लेती हूँ भैया मैं वहाँ पर। ऐसे ही जब नितिन नंदिनी से कई तरीके के सवाल करता है तो नंदिनी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर वो सारे सवालों के जवाब देती जाती है। अब जितना काम घर में गुंजन किया करती थी, ठीक वैसे ही काम नितिन नंदिनी से करवाने लगता है। साथ ही जब कभी पुष्पा और नंदिनी मिलकर गुंजन को बिना गलती के ही सुनाने की कोशिश करती, तो नितिन हमेशा अपनी पत्नी को सपोर्ट करने लगता। ये सब कुछ होता देखकर नंदिनी और पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि नितिन आखिर उनकी तरफ क्यों नहीं है। और ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ देख रही हो ना, भाभी ने तो भैया को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लिया है। किसी की सुनते ही नहीं है भाभी के अलावा। सही कह रही है तू नंदिनी, आजकल नितिन के स्वभाव बहुत बदल गए हैं। पहले तो कभी वो ऐसा करता ही नहीं था। अरे माँ, भाभी वरना अपनी लगाम कस के लगाए रखो, कहीं आपका बेटा आपका ही दुश्मन न बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा नितिन हमेशा मेरा ही रहेगा। मैं इस गुंजन को ना इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। दोनों माँ बेटी बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर नितिन गुंजन के साथ आता है और अपनी माँ और बहन की बात सुनकर वो बोलता है, बहुत अच्छे माँ, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद थी आप ऐसा ही करोगी। आपके कहने का क्या मतलब है भैया? माँ ने क्या गलत बोल दिया? तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ नंदिनी। क्यों चुप रहूं? बेटी हूँ मैं इस घर की, बराबर बोल सकती हूँ अपनी माँ के लिए। तो मैं भी इस घर का बेटा हूँ और वो मेरी पत्नी है, तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए आवाज उठा सकता हूँ। नितिन कैसे बात कर रहा है तू अपनी बहन से? पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया है क्या तू? तुझे बहू बेटी में फर्क ही नहीं पता? अंधी तो आप हो गई हो माँ, बहू और बेटी में फर्क कर रही हो। बेटी मायके आई है तो सही है, अगर बहू मायके जाएगी तो गलत है। ऐसा थोड़ी ना होता है माँ। अच्छा तो अब समझ आया, जो ये सारी आग लगी हुई है ना, ये भाभी ने लगाई है, क्योंकि हमने उन्हें मायके नहीं जाने दिया। अरे जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, भाभी खुशी नहीं है मुझे देखकर। तुम लोग गलत सोचते हो, वो नंदिनी के आने से खुश है, लेकिन तुम उसे हमेशा गलत समझते हो। अपना मुंह बंद रख बहू, पहले ही बहुत रायता फैला चुकी है तू। मैंने क्या किया? पहले तो आप ये बताइए। आप जैसे जैसे करने को कहती है, मैं वैसे वैसे करती हूँ। माँ जी, बेटी अगर करे तो सब सही है, और अगर बहू कुछ कर दे तो वो गलत है। पर क्यों? क्या बहू किसी घर की बेटी नहीं होती माँ जी? क्या बहू के कोई सपने नहीं होते, कोई अरमान नहीं होते? माँ, जैसे आप गुंजन के साथ करती हो, अगर ऐसा ही नंदिनी के ससुराल वाले उससे करे तो आपको कैसा लगेगा? बर्दाश्त कर पाओगी माँ? ऐसे ही नितिन और गुंजन पुष्पा और नंदिनी को खूब सारी बातें सुनाते हैं और समझाते हैं। नितिन और गुंजन की ये सारी बातें सुनकर नंदिनी का सर शर्म से झुक जाता है। दोनों को अपनी गलती समझ आती है। तभी नंदिनी बोलती है,
भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। आपके पास भी तो यही वक्त है जिसमें आप अपने मायके जा सकती हो, क्योंकि जिस तरह मैं जिम्मेदारियों से बंधी रहती हूँ, वैसे ही आप भी तो जिम्मेदारियों से बंधी हुई है ना। मेरी भी ननद अपने मायके रहने आई थी, तभी मैं भी अपने मायके रहने के लिए आई हूँ। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी तू। मोह में अंधी होकर मैं अपनी बहू पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। मैं भूल गई थी कि बहू हो या बेटी, दोनों का ही अधिकार बराबर होता है। भाभी, अब आप अपने मायके हो आओ, क्योंकि मैं हूँ ना यहाँ। मैं सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल लूंगी। आपके हिस्से के सारे काम आराम से कर लूंगी। आप आराम से रह कर आना। जा नितिन, ले जा अपनी बीवी को मायके, घुमा फिरा कर लाइयो। अपने माता पिता को याद कर रही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। और इस तरह से बेटी का मायका वर्सेस बहू के ससुराल वाली जिद बहस में बहू की जीत हो जाती है और नितिन खुशी खुशी गुंजन को उसके मायके ले जाता है। गुंजन आराम से एक हफ्ता अपने मायके में रुक कर आती है। गुंजन के ससुराल आने पर नंदिनी के जाने का वक्त भी हो जाता है। खूब सारे तोहफे और साड़ियों और कई सारी चीजों के साथ गुंजन और पुष्पा नंदिनी को उसके ससुराल के लिए रवाना करते हैं। ये कहानी है कुणाल की। कुणाल एक बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का था। वो आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता, ये सभी चीजें वो किया करता। ऐसे ही समय बीतता है और कुणाल की माँ कुणाल की शादी तुलसी नाम की एक लड़की से करवा देती है। तुलसी बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसको नहीं पता था कि कुणाल किस तरह का लड़का है, लेकिन माँ बाप के कहने और कुणाल के बहुत रईस होने के कारण तुलसी की माँ भी तुलसी की शादी कुणाल से करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तुलसी अपनी पति के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक लड़की कुणाल को बहुत ज्यादा घूर रही होती है। कुछ देर बाद कुणाल भी उसे घूरने लगता है। तुलसी ये सब देख ही रही होती है और कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि तभी तुलसी कुणाल से कहती है, अच्छा सुनिए, एक बात बताइए कि आपको रेस्टोरेंट में जो लड़की देखे जा रही थी वो कौन थी? आप जानते हैं उसे? अरे ये क्या बोले जा रही हो? अब मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है मुझे क्या पता। अब मैं सबको जानता थोड़ी हूँ। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप भी उस लड़की को देख रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे आप भी जानते हैं उसे। ऐसे ही समय बीतता है। तुलसी अपने घर के कामों में उलझी ही रहती। उसको घर के और अपने बच्चों की देखभाल करने में फुर्सत ही नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ कुणाल इन चीजों का पूरा फायदा उठाया करता और तुलसी के पीठ पीछे अय्याशियां करता। ऐसे ही एक दिन कुणाल सुबह सुबह ऑफिस जा रहा होता है। ऑफिस पहुंच के वो अपने दोस्त रवि से मिलता है। रवि कुणाल को देखकर कहता है, अरे कुणाल, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि तेरी भाभी का आज बर्थडे है, लेकिन मुझे काम है जिसकी वजह से मैं तो जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। बस इतनी सी बात? अरे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। तू भी ना जल्दी से ना काम खत्म करके आई हो। तू ना केक और गिफ्ट लेकर घर चले जा, जब तक मैं अपना काम खत्म करके घर पहुंच जाऊंगा। अरे एक काम करना, तू अपनी वाइफ को भी लेके आ जा, ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं आ पाएगी क्योंकि घर में बहुत काम है। छोटे छोटे बच्चे भी है, माँ भी है, फिर उनको कौन देखेगा, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। और शाम होने से पहले ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है। कुणाल बहुत सी शॉपिंग करता। कुणाल केक और गिफ्ट को लेते हुए कुछ देर बाद रवि के घर पहुंचता है। रवि की बीवी दरवाजे को खोलती है और कुणाल को देखकर कहती है, कुणाल, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? और रवि कहाँ है? वो नहीं आए साथ? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो थोड़ा काम में बिजी है, फ्री होते ही ना वो सीधे घर आ जाएगा, लेकिन तब तक उसने मुझे कहा कि सामान आपके घर पहुंचाना है। अच्छा ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अंदर आओ और ये सामान ना टेबल पर रख दो और सोफे पर बैठ जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा जैसे ही रसोई में पानी लेने जाती है, तभी कुणाल राधा को देखकर अपनी आहें भरते हुए अपने मन में कहता है, अरे यार क्या चीज है रवि की पत्नी, इतनी सुंदर, इतनी हॉट। मन तो कर रहा है अभी कह दूं कि कितना प्यार करने लग गया हूं मैं आपसे। इतनी सुंदर बीवी रवि जैसे लंगूर को क्यों दे दी भगवान तूने। अरे इसकी जोड़ी तो मेरे साथ अच्छी लगती। राधा कुणाल को पानी देती है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि तभी रवि आ जाता है। रवि को देखकर कुणाल मन में कहता है, आ गया कबाब में हड्डी। अभी तो भाभी ने बात करना स्टार्ट ही किया था।
यहाँ रवि कुणाल और राधा को साथ देखकर दोनों से कहता है, और क्या बात चल रही है देवर भाभी की? ऐसे ही बातें करते रहोगे या केक भी कट होगा? कुछ देर बाद राधा अपने बर्थडे का केक कट करती है। केक कट करने के बाद केक के पहले बाइट को वो अपने पति को देती है और दूसरा कुणाल को खिलाती है। कुछ देर बाद कुणाल वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद कुणाल राधा को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू कर देता है। रवि के प्रोफाइल पर उसको राधा मिल जाती है। वो राधा को रिक्वेस्ट भेजता है। राधा अपने फोन में कुणाल की रिक्वेस्ट देखकर एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों ही फोन में अब घंटों बात करने लगे थे। इधर तुलसी घर के कामों में सारा दिन उलझी रहती और रात को थक हार के सो जाती। उसके पेट पीछे कुणाल क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही समय बीतता है और कुणाल और राधा एक होटल में मिलते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ओहो राधा, तुम मेरे साथ इस होटल में ऐसे मिलने आओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे तुम अपने पति रवि से ज्यादा मेरे साथ अच्छी लगती हो। तुम्हें तो पहली बार देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम मुझ पर लट्टू हो। राधा का पति रवि कुणाल के जितना सुंदर तो नहीं था, लेकिन वो राधा से बहुत प्यार करता और उसके कुछ बोलने पर राधा उसे छोड़ ना दे, इस बात का उसे डर रहता। वो राधा अब क्या करती है इसके लिए कभी नहीं पूछता, जिसका फायदा राधा बहुत उठाया करती और कुणाल को डेट करने लगती। ऐसे ही समय बीतता है। तुलसी की सास सरला अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, अरे दिन भर बस घर का काम करती रहती है, अपने आप को तूने बस इन सब चीजों में झुका दिया है। कभी अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाया कर। अब ये चीजें भी तुझे समझानी पड़ेगी। बीवी है तू उसकी, उसको भी थोड़ा समय दे। माँ लेकिन ये काम छोड़, तू ये सब थोड़ा समय अपने पति के साथ भी रह। सास की बात मानकर वो रात को कुणाल के घर आने के बाद जब वो दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं, तुलसी बहुत देर तक कुणाल की तरफ देखती ही रहती है। इधर कुणाल अपने फोन में लगा हुआ होता है। तभी तुलसी कुणाल के हाथ से फोन लेने लगती है। तुलसी के ऐसा करने पर कुणाल डरता हुआ तुलसी से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम तुलसी? तुम मेरा फोन कैसे ले सकती हो? मैं यहाँ काफी समय से बैठी हुई हूँ, लेकिन तुम ना तो मुझसे बात कर रहे थे और ना ही मेरी तरफ देख रहे थे। आखिर बात क्या होती रहती है? आधी आधी रात ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? कुछ नहीं, वो बस चलो, अब नींद आ रही है मुझे, सोना है, सुबह बात करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। रवि और कुणाल को ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप मिलता है जो कि कपल्स ट्रिप होता है, लेकिन कुणाल अपने घर में इस बात को नहीं बताता। मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, ये बोलकर वो ट्रिप के लिए निकल जाता है। इधर रवि अपनी बीवी के साथ ट्रिप पर आता है। रवि कुणाल के पास जाकर उससे पूछता है, अरे कुणाल, भाभी को नहीं लेके आया क्या? वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, जिस कारण से वो नहीं आ पाई। ऐसे ही समय बीतता है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है। रवि को बाहर जाता देख कुणाल फौरन उसके रूम में घुस जाता है। राधा कुणाल को देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, कुणाल तुम यहाँ, तुम पागल हो क्या? रवि ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने अभी से बाहर जाते हुए देखा है, तभी तो मैं आया हूँ। तुम डरने की बजाय ना मेरे पास आओ। राधा कुणाल को हक करने लगती है। इधर रवि को तुलसी कॉल करने लगती है। रवि तुलसी की कॉल को उठाते हुए बोलता है, भाभी आप आए क्यों नहीं? इतना अच्छा ट्रिप था, आप कभी भी नहीं आती। चलो ठीक है, आप आए नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको वीडियो कॉल पर दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे कुणाल से बात करनी थी, वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा मैं अभी आपकी बात करा देता हूँ, रुको भाभी। रवि वीडियो कॉल पर बात करते करते कुणाल के कमरे में ना जाकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर वो दोनों अब इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का कुछ फर्क ही नहीं समझ आता। रवि फोन लेकर कमरे में आने के बाद बेडरूम की तरफ मुड़ता है, जहां वो अपनी बीवी और कुणाल को देखता है। इधर तुलसी भी कुणाल को देख लेती है कि तभी राधा चिल्लाने लगती है और वो रवि के गले लग जाती है और उससे कहती है, रवि रवि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। रवि तुम कहाँ चले गए थे? रवि मुझे बचा लो इस दरिंदे से। राधा की बात सुनकर रवि कुणाल को बहुत मारता है। कुणाल रवि से कहता है, नहीं रवि, वो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी अकेले की गलती नहीं है। कुणाल जख्मी हालत में रवि को
अपनी और राधा की चैट दिखाता है, जिसे देख के रवि समझ जाता है कि अफेयर दोनों की मर्जी से है। ये सब देखने और सुनने के बाद रवि राधा को और तुलसी कुणाल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।